Hi guys, this is Rohit from Salesforce Jungle. Hope you're doing great and you're learning, you're earning well. So basically आज का जो वीडियो का एजेंडा है वो वेरी सिंपल है कि किसी भी एडटेक इंडस्ट्री में, किसी भी इंस्टीट्यूट्स के अंदर, किसी भी बड़ी से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्लेसमेंट्स कैसे होती है। आज हम भी इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर है, हम भी बहुत सारे स्टूडेंट्स प्लेस कर चुके हैं। एक एमर्जिंग मार्केट से सीख के फिर मैं डेवलपर बना हूँ। सो आई ऑल्सो टुक द ट्रेनिंग फ्रॉम वेरी वेल नोन ब्रांड इन बैंगलोर। उसके बाद ही आई वेंट इनटू दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री एंड आईटी इंडस्ट्री। आफ्टर दैट आई स्टार्टेड समथिंग। तो जो चीज़ें समझने वाली हैं इसके अंदर ये है कि अगर तुम कोई भी करियर से आते हो, चाहे बीपीओ से आते हो, चाहे टेक्निकल, चाहे फार्मा, चाहे बीकॉम, हर तरह का बच्चा हमने टैकल किया है और प्लेस किया है और चीज़ों को समझा है और मार्केट को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। तो ये चीज़ आपको बतानी बहुत ज़रूरी है कि किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, एडटेक इंडस्ट्री के अंदर, चाहे वो एडटेक इंडस्ट्री किसी भी तरह की हो, लोगों को क्या सोचना है, आप कैसे सोचते हो चीज़ों को और आपको क्या मिलता है, उसकी आउटकम क्या होती है, क्या वो सोचना ठीक है क्या नहीं है, वो हम देखेंगे। हम अगर आज मैं बात करूं, अपनी खुद की बात करूं, मैं खुद ऑर्गेनाइजेशन चला रहा हूँ। मेरा ऑर्गेनाइजेशन यूएस, कनाडा, पाकिस्तान, बहुत कंट्रीज के अंदर मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं और वी आर गिविंग ट्रेनिंग टू ऑल ऑफ देम। तो इस केस के अंदर क्या होता है कि मेरे पास बच्चा हमेशा, जैसे इंडिया के पर्टिकुलरली जो स्टूडेंट आते हैं, यूएस के अंदर आते हैं, सबके माइंड में एक गलत परसेप्शन है। वो परसेप्शन क्या है? अगर मेरे पास 300 से 400 लीड आती है फॉर एग्जाम्पल इन अ मंथ, आते हैं ऐसा लोग, इंक्वायरी करने आता है, कोई कुछ करने आता है, कुछ पूछने आता है, कुछ सजेशन लेने आता है, कोई प्लेसमेंट के लिए आता है, कुछ भी आता है। 90% लोग जो पढ़ना भी चाहते हैं या अपनी जो चीज़ें चेंज करना चाहते हैं, जैसे एजुकेशन कोई और स्ट्रीम में है उसको चेंज करना चाहते हैं, 90% ऑफ स्टूडेंट्स की एक ही क्वेरी होती है, सर प्लेसमेंट मिलेगी, सर प्लेसमेंट दिलवा दोगे आप? अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से सोचो कि प्लेसमेंट चलती कैसे है, सिस्टम कैसे चलता है, तो आप समझ पाओगे कि एडटेक इंडस्ट्री के अंदर ये चीज़ें कैसे चलती हैं। बहुत सारे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, छोटे ऑर्गेनाइजेशन है, हर शहर में ये ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर कोई आईटी की पर्टिकुलर शहर है, बहुत हर शहर में इंस्टीट्यूट्स होते हैं, छोटे छोटे स्कूल्स होते हैं और अब तो ऑनलाइन इंस्टीट्यूट्स हैं। प्लेसमेंट सिस्टम कैसे चलता है? अब मेरे से जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आई गॉट इरिटेटेड बिकॉज ये ना एक दीमक है प्लेसमेंट, जिसके बेसिस पे ये कीड़ा है, जो आपके दिमाग में डाल दिया गया है एक बोर्ड पे पढ़ के या एक लाइन पढ़ के 100%, 200%, 300%। अब अगर परसेंटेज की तरफ जाओगे ना तो हमेशा गलत जाओगे। प्लेसमेंट होती कैसे किसी भी, मैं भी बैंगलोर, चेन्नई पढ़ा हूँ, तो व्हाट इज हैपनिंग, मैं ऑल ओवर इंडिया पढ़ा हूँ। तो बेसिकली प्लेसमेंट का सिस्टम कैसे चलता है? कोई कॉलेज को देखोगे वो कहेंगे 200% प्लेसमेंट, 300% प्लेसमेंट। ऐसे तो मेरे स्टूडेंट भी 7 ऑफर लेटर लेके आते हैं, मैंने तो कभी लिखा नहीं 700% प्लेसमेंट। क्यों? क्योंकि ये सिस्टम को किसी बच्चे के लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर किसी से गारंटीज लेके तुम एजुकेशन स्टार्ट करते हो तो वो गारंटीज विल पंच यू अ लॉट। ये ऐसी नेचुरल चीज है जिसको गारंटी से पूरा नहीं किया जा सकता। मैं आपको ये बताता हूँ, ये मेरा पर्सनल, मैं आईटी में काम कर चुका हूँ, बहुत सारे लोग आईटी में काम करते हैं अभी। प्लेसमेंट एक ऐसी चीज है जिसको नेचुरल प्रोसेस से ही कंक्लूड किया जाता है। ये मैंने तब समझ लिया था जब मैं इस इंडस्ट्री के अंदर आया था और या मैं जब पढ़ रहा था, क्योंकि मेरा भी क्वेश्चन यही था जहां मैं पढ़ा था कि मेरी प्लेसमेंट हो जाएगी। एंड दे सेड कि अगर आप हमारी एक भी क्लास मिस नहीं करोगे, आप पूरे मॉक दोगे, आप अच्छे तरीके से पढ़ोगे, तो आपकी प्लेसमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेते हैं। लेकिन अगर आप परफॉर्म नहीं करोगे, आप क्लास में नहीं आओगे, आप अटेंटिव नहीं होगे, तो आपके प्लेसमेंट की गारंटी आप खुद लो। ये जो लाइन है ना, इस लाइन ने मेरा करियर चेंज किया एडटेक इंडस्ट्री में। तो बेसिकली लोग पता है क्या सोचते हैं कि पैसे देके प्लेसमेंट ले लें। भाई साहब, आप ये सोचो कि अगर कोई भी इंसान इंडस्ट्री के अंदर, ऐसे इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर प्लेसमेंट दिलवा रहा है पैसे देके, या हो भी रही है, ऐसा नहीं कि होता नहीं, कोई चीज ऐसा नहीं पॉसिबल नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है, पूरे वर्ल्ड में होती है, ये कोई बड़ी चीज नहीं है, सब करते हैं, काफी इंस्टीट्यूट करते हैं, काफी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी करती हैं, उनके कोलैबोरेशंस होती हैं, कंपनीज, कोलैबोरेशन तो नहीं होती कंपनीज के साथ, इंसानों के साथ कोलैबोरेशन होती है, तो ये चीजें हो जाती। तो ये कोई मामा चाचा की कंपनी तो है नहीं, ये आईटी कंपनीज है, एमएनसी कंपनीज है। लोग कंपनीज के अंदर कैसे भी घुस जाते हैं,
या घुसा देते हैं, तो वो कैसे भी घुसने वाले या घुसाने वाले बंदे एक बार भी टैकल हो गया, एक बार भी डिडक्ट हो गया, यू विल बी ओवर। अब ये इसको अब 90% लोग ऐसा नहीं करते हैं। मैं जहां तक जानता हूँ, जिस कंपनीज को मैं जानता हूँ, बहुत सारी हैदराबाद की कंपनीज हैं, मैंगलोर की कंपनीज हैं, 90% लोग कोई ऐसा नहीं करता। बहुत रेयर लोग हैं जो ये काम करते हैं। मैं जहां तक देता हूँ तो वो बहुत, तो इस चीज को समझते नहीं है लोग। वो भी लोग यही कहेंगे कि 100% प्लेसमेंट है, लेकिन वो करते ऐसा इलीगल काम नहीं करते। वो कौन लोग करते हैं वो हमें भी नहीं पता, मैं एक्चुअल में बताता हूँ, हमें भी नहीं उनकी जानकारी होती कौन लोग करते हैं, कैसे करते हैं, कैसा प्रोसेस चलता है। थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन जरूर मिल जाती है, बट कोई दिलचस्पी नहीं है तो जानने की जरूरत नहीं। अगर मान लो ऐसे हो जाता है तो तुम उस बेसिस पे अपना करियर बना सकते हो। अगर ऐसे ही करके आपको प्लेसमेंट लेनी है तो पूरी दुनिया ना प्लेस हो जाती। तो अब इस चीज को समझो, 100% प्लेसमेंट का किसी भी इंस्टीट्यूट अगर कोई कहता है, कोई भी लोग कहते हैं, इसका मतलब क्या है कि आपको पूरा एजुकेशन सिस्टम जो उन्होंने बनाया हुआ है, अगर वो, अब ये जब मैंने इस पर्टिकुलर बिजनेस के अंदर आया था तो आई फिगर आउट कि मेरा कोई सपोर्ट नहीं है, ना ही मेरा किसी कंपनी के अंदर लिंक है। हालांकि मेरे पास अभी भी, अगर आप पोर्टफोलियो देखो, 150 से 200 कंपनीज के अंदर बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं। अभी तो मेरे अपने स्टूडेंट्स बहुत सारी कंपनीज के अंदर चले गए, लेकिन मैं किसी से सपोर्ट नहीं मांगी आज तक नहीं मैंने मांगी, क्योंकि मुझे ये पता है कि अगर मैंने किसी बच्चे को आज हैंडीकैप बना दिया तो कल आप फिर रोहित को ढूंढोगे, कल आप फिर रोहितपुरी को ढूंढोगे। मैं चाहता हूं कि अगर कोई बच्चा आज पढ़ के जाता है हमारे से, कल आपको रोहितपुरी की जरूरत ना पड़े, कल वो बच्चा खुद कहे कि मैं सेल्फ सेंटर्ड हूं, मैं कर लूं। उस तरीके से आप क्यों नहीं सोचते? जब मैं इस चीज को स्टार्ट कर रहा था तो मैंने ये चीज सोची कि किसी बच्चे को इतना कैपेबल बनाया जाए कि उसकी ढूंढते सारी प्लेसमेंट हो जाए, कि विद इन 5 कंपनीज अगर वो प्लेसमेंट के लिए जाए, तो कंपनी के अंदर अगर कोई मेरे इंस्टीट्यूट का बंदा ही मिले ना उसको, तो ये कहे कि यार तू रोहित सर से बड़ा हुआ, तू 2-4 लाख में क्या कर। दैट साउंड आई वांट टू लिसन। तो ये साउंड लिसन करने के लिए हमने बहुत सारी चीजें चेंजेस की, वो अलग बात है। बट मैं आपको ये कहता हूँ, आप पढ़ो जहां से मर्जी, इंटरनेट से पढ़ो, आप किसी लोगों से पढ़ो, आप अपने भाई बंधु से पढ़ो, आप अपने जो सेल्सफोर्स के अंदर काम कर रहा है उससे पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप खुद भी पढ़ लोगे, उससे भी पढ़ लोगे, फिर भी आप प्लेस हो सकते हो। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, इससे मेरा बिजनेस बहुत इफेक्ट होगा कि सर आप ऐसे हाँ बिल्कुल यार, अगर आपका कोई भाई बंधु सेल्सफोर्स के अंदर काम कर रहा है, आईटी के अंदर काम कर रहा है एंड ही इज डूइंग वेरी गुड, फिर भी आप प्लेस हो सकते हो। आपको तैयारी करनी पड़ेगी। देखो, प्लेसमेंट होनी और कंपनी के अंदर काम करना दोनों अलग अलग चीजें। जब हम कोई भी प्रोडक्ट निकालते हैं, किसी भी प्रोडक्ट को निकालते हैं, उसकी मार्केटिंग करनी पड़ती है, उसको दिखाना पड़ता है दुनिया को कि हमने ये निकाला है, तब वो प्रोडक्ट बिकता है। जब प्रोडक्ट बिकेगा और उसको यूटिलाइज करने के, वो अलग अलग चीज है। वैसे ही जब आप तैयार हो किसी चीज को लेके, जैसे सेल्सफोर्स को लेके तैयार हो, किसी टेक्नोलॉजी को लेके तैयार हो, उस टेक्नोलॉजी को आगे एक इंटरव्यू के अंदर प्रेजेंट करना इज समथिंग कॉल्ड मार्केटिंग, एंड अपने आप को बेच देना उस पर्टिकुलर इंटरव्यू के अंदर, समथिंग कॉल्ड इंटरव्यू इज क्लियर्ड। तो दैट इज द होल प्रोसेस। लेकिन अगर आप किसी कंपनी के अंदर काम करना चाहते हो, तो मेरा जो एजेंडा था इस चीज को स्टार्ट करने का ये था कि अगर मैं किसी बच्चे को कैपेबल बनाते हूं तो उसको काम करने लायक कैपेबल बनाऊं, प्लेसमेंट तो हो ही जाएगी। तो अगर आप मुझे ये क्वेश्चन पूछ रहे हो आगे कि 100% गारंटीज दो, प्लेसमेंट हो, मैं प्लेसमेंट असिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि अगर जो कोई कह भी रहा है ना 100% गारंटी, उसका मतलब ये है कि वो कंपनी जरूर दे देगा, हम भी देते हैं कंपनी से, लेकिन आपको एक वे होना चाहिए कि अच्छा पहले मुझे रिज्यूमे कैसे प्रेजेंट करना अपना, उसको बोलना कैसे है, प्रोजेक्ट्स को कैसे एक्सप्लेनेशन करना है, किस प्रोजेक्ट में क्या डिफिकल्टीज आई, क्या क्वेश्चंस होते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करना है, मैं कैसे बोलूंगा, मेरी टेक्निकल इंटरव्यू कैसे होगी, मेरी टेक्निकल ऑब्जर्वेशन कैसी होगी, मेरी टेक्निकल लाइन में मैं क्या करूंगा। ये सारी चीजें जो भी हैं, ये जितनी भी चीजें हैं, इसके अंदर हम हेल्प करते हैं। और बच्चे को तब तक नहीं जोड़ते जब तक उसका कुछ हो नहीं जाता। भले प्लेसमेंट हमारे से हो, भले प्लेसमेंट हमारी दी हुई कंपनी, हमारे से ऐसा कुछ प्लेसमेंट नहीं होती, हमको जी जाके रिज्यूमे नहीं मारते किसी एचआर के मुंह के ऊपर, जाओ मेरा बच्चा प्लेस कर दो, ऐसा कभी नहीं होता। ऐसा कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं करता इंडिया के। या 100% प्लेसमेंट, 200 प्लेसमेंट लिखा होता है, उसका मतलब है कोई मार्केटिंग कर रहा है, कोई इलीगल काम कर ही नहीं सकता आईटी के अंदर। जो गारंटीज होती है ना, दैट इज ऑल्सो नॉट गारंटीज, दैट इज समथिंग कि वो आपको कंपनीज देंगे एंड आपको अप्लाई करना होगा और आपके उसके ऊपर आपको सीवी आपको खुद क्रैक करना है, कोई आपको बैठ के नहीं इंटरव्यू क्रैक करवाएगा। अगर आप वो चीज भी कर रहे हो, वो चीज की भी हेल्प ले रहे हो बाहर से, देन यू आर हैंडीकैप। तो ये सोच लेना, यू आर इन हैंडीकैप कैटेगरी। आप पूरी जिंदगी के लिए ना
हैंडीकैप हो जाओगे जब भी आपकी मान लो 2 महीने बाद जॉब चलेगी या 2 साल बाद आपने जॉब छोड़ दी, उसके बाद फिर आपको वो बंदा इंसान चाहिए होगा क्रैक करने के लिए, और आपके में कभी सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आएगा अगर आप उसी कंपनी के अंदर चले जाओ। तो मैं आपको ये चीज समझाना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि अगर आप किसी के पास भी जाते हो ट्रेनिंग के लिए, हमेशा ये सोचो, हमेशा ये देखो कि उसका जो सिलेबस है, उसका जो पढ़ाने का ढंग है, is that capable of making you that skillful guy that company needs or not? प्लेसमेंट तो भाई खुद भी हो जाएगी, टेंशन क्यों लेते हो? अगर आप स्किलफुल हो ना, कंपनी घर से उठा के लेके जाती है इंसानों को, और मुझे पता है कि कैसे ऑफर लेटर मिलते हैं फिर। और एक भी ऑफर लेटर किसी इंसान को मिल जाता है, उसमें इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि वो 10 और ऑफर लेटर ले लेगा। सो दैट्स हाउ थिंग्स आर वर्किंग। अगर आप ये सोच के चलते हो, आपकी सोच बहुत क्लियर है, आपका विजन बहुत क्लियर है कि मुझे कैपेबल डेवलपर बनना है, तो प्लेसमेंट के बारे में आपको सोचने की जरूरत नहीं है। तो कॉन्फिडेंस आप में खुद ब खुद होगा कि प्लेसमेंट तो मेरी हो ही जाएगी, आई नीड टू बिकम अ कैपेबल डेवलपर, ताकि मैं काम कर सकूं इंडस्ट्री के अंदर जाके। सो दैट्स द थिंग दैट आई वांट टू डिस्कस विद यू, एंड आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट दिस पर्टिकुलर वीडियो मीन्स। सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग by your own, if you are taking help of your family, friend or any organization, तो make sure कि जो प्लेसमेंट की जब आप तैयारी करते हो, एक तो जॉब डिस्क्रिप्शन जिसके ऊपर आप अप्लाई कर रहे हो उसको बहुत ढंग से देखो कि जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा हो और मैं किस चीज की तैयारी कर रहा हूँ, क्या वो फेमिलियर है। और जब आप उसके कंपनी के अंदर सीवी डालते हो तो थोड़ी बहुत जॉब डिस्क्रिप्शन आपको चेंज करनी पड़ सकती है सीवी के अंदर, उस पर्टिकुलर जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से, जॉब के हिसाब से, वो भी थोड़ा देखा। उसके बाद आप जा सकते हो आगे। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपने जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ी, अपने सीवी को मॉडिफाई किया, अपने सीवी को अप्लाई किया, आपको रिप्लाई ना आए, ऐसा कभी नहीं होगा। तो हमेशा जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो, मेक श्योर कि आपकी जो भी आप डाल रहे हो, इनपुट डाल रहे हो पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर, मेक श्योर वो मैच करे जॉब डिस्क्रिप्शन के ऊपर, तभी आपका सीवी उठाया जाएगा, तब भी यू विल बी सिलेक्टेड फॉर दैट पर्टिकुलर कंपनी। और जब आप पर्टिकुलर इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो तो मेक श्योर कि उस पर्टिकुलर इंटरव्यू के अंदर आप जब परफॉर्म कर रहे हो, आप थोड़ा रिकॉर्ड भी करो अपने आप को, अपनी चीजें को रिकॉर्ड करो कि मैं कैसे परफॉर्म कर रहा हूँ। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है किसी बच्चे के लिए एक इंटरव्यू क्रैक करना उस तरीके से। तो एक तरीके अपने अपनाओ और कभी भी डिसअपॉइंट नहीं होना अगर फेलियर होते हो। फेलियर इज अ पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। अगर आप फेलियर होते हो, इट्स ओके। हम भी कहीं ना कहीं फेलियर होके ही प्लेसमेंट लेते हैं। ऐसा नहीं कि आज मैं अगर अपनी पोजीशन पे भी इंटरव्यू देता हूँ तो कहीं ना कहीं 5 से 7 रिजेक्शंस मुझे भी आएंगे, क्योंकि मुझे भी देखना पड़ेगा ना स्टार्टिंग में कि कैसे इंटरव्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये चीज आपको लेनी पड़ेगी अंदर कि हाँ यार ठीक है, रिजेक्शन इज अ पार्ट ऑफ दिस, और उससे सीखो कि मैं कहाँ रिजेक्ट हो रहा हूँ। देन यू विल डेफिनेटली गेट अ सक्सेस इन द इंटरव्यू। और कभी भी ऐसा नहीं सोचना यू आर नॉट कैपेबल, दिस गाय इज कैपेबल, दिस गाय इज कैपेबल, ये नहीं सोचना है। हमेशा ये सोचना है कि आई एम द बेस्ट और इसको और बेस्ट कैसे किया जा सकता है। Don't give a shit about anyone else and अपने आप को सेल्फ सेंटर्ड बनाओ। डरना नहीं है, लड़ना है। अगर तुम लड़के अपने आप अपने अंदर लड़ोगे, अपने साथ लड़ोगे, you will be the part of that particular thing. I think this particular video will, देखो मैंने आपको पहले भी कहा था कि प्लेसमेंट और काम करना कंपनी के अंदर दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो प्लेसमेंट इज समथिंग कॉल्ड मार्केटिंग। तो जब आप पहले अपने आप को तैयार करो इंडस्ट्री के अंदर काम करने के लिए, अगर वो तैयार हो चुके हो, तुम्हें बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट अपने ऊपर कि आप कोई भी टास्क को हैंडल कर सकते हो, फिर प्लेसमेंट की तैयारी अलग से तैयारी शुरू करो। उसके अंदर आपको प्लेसमेंट के लिए इंटरव्यू के अंदर जाना पड़ेगा, जाके अप्लाई करो, गेट द रिस्पॉन्स, गिव 2 to 3 इंटरव्यूज, गेट रिजेक्टेड, उसके बाद जाके आपकी प्लेसमेंट हो। सो मेक श्योर ये प्रोसेस हम सबको करना पड़ता है यार। हमारे काफी बच्चे 25 30 इंटरव्यू देके तब जाके उनको चांस मिलता है। So get ready for that guys, that is very important. I hope you get better knowledge how। तो ये जो मैंने चीजें समझाई है ना, ये हर इंस्टीट्यूट्स के अंदर चलती हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चलती हैं। So never ask for guarantees। मांगना बंद कर दो यार। यहाँ पे तुम्हारे ना मोरल डाउन हो जाते हैं जब तुम मांगते हो चीजें। कोई भी आपको मांगने से जॉब नहीं देगा। अगर आप स्किलफुल हो ना, ठोक के जॉब लो, तो मांगना बंद कर दो ये चीज। I hope you understand what I'm saying in this particular video. And this was very informative video who are asking for this thing. प्लेसमेंट असिस्टेंस देना सबका काम है। हर बंदा, हर कंपनी, हर इंस्टीट्यूट, हर ऑर्गेनाइजेशन देती है। हम भी देते हैं, सब देंगे आपको। वो किस लेवल का देते हैं वो अलग अलग पार्ट है, लेकिन ये जो गारंटीज आप मांगते हो दैट इज वेरी बैड। अगर आप ये मॉरल से चलोगे तुम ग्रो नहीं कर पाओगे। आप गारंटी दो ना किसी को कि मैं कभी क्लास नहीं मिस करूंगा,
मैं कभी एक सेशन नहीं मिस करूंगा, मैं कभी मॉक मिस नहीं करूंगा, मेरे कम नंबर आ ही नहीं सकते। अगर उसकी गारंटी है तो तुम्हें जरूरत ही नहीं है मांगने की यार। हमारा रिजल्ट इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा बढ़िया है, एवरीबडी नोज दैट। क्यों? क्योंकि हम उन बच्चों को एंट्री नहीं देते जो मांगते हैं। हम कभी कहते नहीं है कि हम गारंटी देंगे। मैं कहता हूँ 0% गारंटी। मैं हमेशा उस बच्चे के साथ खड़ा होता हूँ जिसके पास पेशेंस है, क्योंकि टाइम लगता है चीजों को होने में। सो टेक योर टाइम, गिव योर सेल्फ अ टाइम। टाइम को भी टाइम चाहिए। हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट जर्नी। अच्छी कंपनी के अंदर प्लेसमेंट लो। Thanks for watching my video. Do subscribe this channel. Share this video with your colleagues, with the people who are looking for placements. Thanks a lot.